अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज मैं आपको क्रिमिनोलॉजी का मॉड्यूल 1 कवर करवाऊंगा, जिसके कंटेंट्स कुछ ये होंगे। ये होगी हमारी स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से लेके डिफरेंट चीज़ें जो मॉड्यूल 1 में क्रिमिनोलॉजी के में आती हैं, और एंड में एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा एस्पायरेंट्स के लिए जिनका वो आंसर देंगे। तो सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे इसमें वो है इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी। अब क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन। अब क्रिमिनोलॉजी है क्या? सिंपल सेइंग, हम सिंपली जो चीज़ बोलें, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। जुर्म और जुर्म करने वाले लोगों की स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं। तो इसको ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है इस सेंस में कि ये क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। जिस तरह से आप डिफरेंट जो साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी हैं, उनको आप इधर कोट कर सकते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी की एटिमोलॉजी ये है कि लैटिन क्राइमेन से लिया गया है, दो वर्ड्स मिलके, एक लैटिन वर्ड है और दूसरा जो है ग्रीक वर्ड है। तो क्राइमेन का मतलब एक्यूजेशन है, और ग्रीक वर्ड लोया है, मीन्स लोगिया मीन्स स्टडी। ये इसकी एटिमोलॉजी है। तो ये हैं बेसिक टर्म्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है एग्रेवेटेड असाल्ट। अब ये क्या चीज़ है? ये एग्रेवेटेड असाल्ट जो होता है, ये कोई बंदा किसी बंदे पे अटैक करता है फॉर द सेक ऑफ इंजरिंग हिम और हर। किसी को ज़ख्मी करने के लिए अटैक करना, ये एग्रेवेटेड असाल्ट हो जाता है। एक चीज़ याद रखें कि ये एग्रेवेटेड असाल्ट जो होते हैं वो यूज़ ऑफ वेपन के थ्रू होते हैं। इसमें वेपन का इस्तेमाल होता है, चाकू हो सकता है, गन हो सकती है, एनीथिंग जो किसी को इंजर्ड कर सके। उसके बाद आ जाता है आर्सन। अब किसी की रहायशगाह को, पब्लिक बिल्डिंग को, गाड़ी को या पर्सनल प्रॉपर्टी को जलाना, ये आर्सन में आ जाता है, आर्सन कैटेगरी में आ जाता है। अब ये जो है वो इंटेंशन के साथ, अगर वो बर्निंग करता है या विदाउट इंटेंशन करता है, ये आर्सन हो जाता है। ये भी एक किस्म का क्राइम है। उसके बाद असाल्ट सिंपल। अब सिंपल ये होता है असाल्ट, उस एग्रेवेटेड असाल्ट और असाल्ट में ये डिफरेंस है कि एग्रेवेटेड असाल्ट में वेपन यूज़ किया जाता है, मगर यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कोई बंदा किसी पे अटैक करता है विदाउट द यूज़ ऑफ वेपन। ये यहाँ पे कर्सर जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ, ये इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि विदाउट द यूज़ ऑफ वेपन। उसके बाद बर्गलरी आ जाता है। बर्गलरी क्या होता है? बर्गलरी होता है कि किसी के घर में एक इंटेंशन के साथ एंट्री हो क्राइम करने के लिए। अब वो थेफ्ट हो सकती है, कोई और जुर्म हो सकता है, फेलोनी हो सकती है। तो किसी के घर में एंट्री इंटेंशंस के साथ हम कहते हैं कि ये एक बर्गलरी हो जाती है, और ये भी एक किस्म का क्राइम है। उसके बाद जो बेसिक टर्म आ जाता है क्रिमिनोलॉजी का, वो है ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। अब कोई बंदा ड्रंक हो, शराब के नशे में धुत हो, या कोई ड्रग्स लिए हुए हैं उसने, और वो ड्राइव कर रहा हो, तो हम इसे कहते हैं ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। एम्बेजलमेंट हो गई। अब एम्बेजलमेंट क्या होती है? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और फंड्स। ये एम्बेजलमेंट कौन करते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते हैं कि जिसके अंडर में कुछ पैसे हों और वो वहाँ से गबन कर दे, हम उसे मिसअप्रोप्रिएशन कहते हैं।
उसके बाद आ जाती है फोर्जरी और काउंटरफीटिंग। ये फोर्जरी या काउंटरफीटिंग क्या चीज़ है? वो ये है कि कोई डुप्लीकेट, कोई आ, 2 नंबर चीज़ हम बनाएं और वो लगे कि ये ओरिजिनल है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे वो नोट छापने वाली मशीनें होती हैं, जैसे ये ज़्यादातर जो क्राइम्स होते हैं उनको लेके ये होती है फॉर्जरी और काउंटरफीटिंग। कोई भी चीज़ हम बनाएं इन सिंपल, मगर वो रिजेंबल करे किसके साथ? किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, किसी भी ओरिजिनल चीज़ के साथ। इसे हम फॉर्जरी या काउंटरफीटिंग बोलते हैं। अब सेकंड जो स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन से आ जाता है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ऑब्जेक्ट क्या है क्रिमिनोलॉजी का? अब ये स्टेटमेंट आपको एग्जॉस्टिंग लगेगी कि ये पूरी स्लाइड मैंने भर दी है, मगर इट इज़ सेंस मेकिंग। ये सेंस मेकिंग किस तरह है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल and of other types of knowledge regarding this process of law, crime, and its control and prevention and treatment of youthful offenders। क्या चीज़ है ये? ऑब्जेक्टिव क्या बोलना चाह रहा है? ये मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इधर लिख दिया है, तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपने ब्रेक करना है। बोल रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल, कि एक बॉडी बनाई जाए वेरीफाइड प्रिंसिपल्स की, और दूसरी नॉलेज एक्यूमुलेट की जाए किस चीज़ के बारे में? प्रोसेस ऑफ लॉ एक चीज़, क्राइम जुर्म दूसरी चीज़, एंड इट्स कंट्रोल तीसरी चीज़, एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स। लॉ बनाना, कानून को पढ़ना, कानून को समझना, इसका कंट्रोल और इसकी प्रिवेंशन, ये है ऑब्जेक्टिव क्रिमिनोलॉजी का। उसके बाद नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब ये जो कोट मैंने मोहतरम जेन एडम्स की लिखी हुई है, ये सारी चीज़ को इसी में ही सब कुछ समाया हुआ है और इसी से ही आगे ये इसको डिफाइन करेगा। जेन एडम्स बोल रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन दैट एम्प्रेसेस people of different fields in one spectrum like a bands of colors and rainbow, and this spectrum is too vast। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक काम करेंगे तो वो कुछ काम करेंगे तो वो क्रिमिनोलॉजी के स्पेक्ट्रम में आ जाएंगे, कि डिफरेंट फील्ड्स के लोग होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो आगे हम देख रहे हैं कि वो कौन से लोग होंगे। जी, वो ये लोग होंगे कि एकेडमिशियंस हु टीच स्टूडेंट्स क्रिमिनोलॉजी, ये क्रिमिनोलॉजी के एम्बिट में आ जाते हैं। टीचर्स हु ट्रेन अदर्स फॉर प्रोफेशनल रोल्स इन क्राइम कंट्रोल एंड क्रिमिनल जस्टिस वर्क। टीचर्स जो किसी भी पेशावराना अफराद को पढ़ाएं, किस चीज़ के लिए? क्राइम कंट्रोल या क्रिमिनल जस्टिस वर्क के लिए। ये भी क्रिमिनोलॉजी के एम्बिट में आ जाते हैं। थर्ड है पीपल इन्वॉल्व इन रिसर्च विथ CJS। CJS का मतलब है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि कोई भी लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर रिसर्च कर रहे हैं वो भी क्रिमिनोलॉजी के एम्बिट में आ जाएंगे। और चौथी चीज़ ये है कि पीपल एम्प्लॉयड इन क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज़। अब क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज़ कौन सी हो जाती हैं? पुलिसमैन हो जाते हैं, लॉयर्स हो जाते हैं, और प्राइजन के वार्डन्स हो सकते हैं, करेक्शनल वर्कर्स हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज़ में एम्प्लॉयड लोग हैं ये भी इनके एम्बिट में आ जाते हैं। अब ये नीचे एक चीज़ लिखी हुई है कि लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिंग, इट कुड बी चार्ट बस्टर ड्यू टू वास्ट एम्बिट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। कि ये इतनी बड़ी है कि लिखते जाएं तो चार्ट बस्टर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस 3-4 रेफरेंसेस दे के हम नहीं कह सकते कि इट इज़ एग्जॉस्टिंग, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी का एम्बिट बहुत बड़ा है। उसके बाद स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी आ जाता है। अब स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या चीज़ है? स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में सुदरलैंड जो है बोल रहे हैं
कि द साइंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप द प्रोसेस। अब कौन सा प्रोसेस? मेकिंग ऑफ लॉ। अब मेकिंग ऑफ लॉ क्या चीज़ है? हम बोलेंगे लॉ इज़ पास्ड बिकॉज ऑफ कंसेंसस ऑफ विल ऑफ पब्लिक। इन पाकिस्तान we have bicameral system of legislation. It is composed of two houses, the Senate and the Majlis Shura. अब जो है ये है मेकिंग ऑफ लॉ। लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी चीज़ होती है? वो हमारी सेनेट और नेशनल असेंबली होती है। तो ये लॉ मेकिंग मतलब तीन चीज़ें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं कि पहली चीज़ जो सुदरलैंड ने बोली है वो है मेकिंग ऑफ लॉ। मेकिंग ऑफ लॉ में क्या चीज़ आ रही है कि लॉ बनाए जाते हैं। कौन सी चीज़ें लॉ बनाती हैं? वो सेनेट और लेजिस्लेशन मिलकर लॉ बनाती हैं। तो थ्री मेजर ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, विच आर थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, उसके बाद लेजिस्लेटिव आ जाते हैं और उसके बाद जुडिशरी आ जाती है। दूसरी जो पॉइंट ये बोल रहे हैं वो है ब्रेकिंग ऑफ लॉ। अब ब्रेकिंग ऑफ लॉ क्या चीज़ है? ऑल वायलेशंस ऑफ लॉज आर वायलेशन ऑफ द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सोसाइटी। ब्रेकिंग ऑफ को जो भी बंदा लॉ को वायलेट कर रहा है उसका मतलब ये है कि वो कंसेंसस ऑफ मेजॉरिटी की वायलेशन को जो है वो वायलेट कर रहा है और उस पर डिफरेंट चार्जेस लग सकती हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ लॉ भी जो है वो स्विट्ज़रलैंड के मुताबिक क्रिमिनोलॉजी के स्कोप में आ जाती है। तो उसके बाद तीसरी चीज़ उसने कहा है कि रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉ। अब ये जो थर्ड चीज़ है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉ। अब इसमें ये है कि इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? वो ये है कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक चीज़ अगर मना है तो लाजमी नहीं है वही चीज़ें दूसरी कंट्री में मना हो। तो इस तरह से हम मतलब कह सकते हैं कि रिएक्शन किसी भी ब्रीच ऑफ लॉ को हम देखें तो उसमें जो रिएक्शन होता है वो इधर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि क्राइम और एक्ट में क्या डिफरेंस है। अब क्राइम, व्हाट इज़ क्राइम? तो क्राइम इज़ एन एक्ट और ओमिशन इन वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, जबकि एक्ट क्या है? आउटवर्ड मूवमेंट टेंडिंग टू प्रोड्यूस इफेक्ट। ये जो है डिफरेंस है क्राइम और एक्ट में। अब सुदरलैंड ने 3 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। सबसे पहले सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। अब सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में उन्होंने क्या बोला है? सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में जो है वो नेचर ऑफ क्राइम फ्रॉम लीगलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्राइम के नेचर को लीगलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है, समझा जाता है। दूसरी बात जो उसने बोली है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, और तीसरी चीज़ ये है कि उन लॉज में कौन सी रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं। एक एस्पेक्ट ये हो गया सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में। और दूसरी चीज़ ये होती है क्रिमिनल इटियोलॉजी। ये है कि काजेज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कौन से वेरियस काजेज़ हैं जो क्राइम करवाते हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन होती है ये। उसके बाद तीसरी चीज़ उन्हें बोली है पेनोलॉजी। अब पेनोलॉजी क्या है कि वेज और मीन्स ढूंढे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्राइम फ्रॉम सोसाइटी। तीसरी चीज़ ये है। अब 3 चीज़ें कौन सी हैं? सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, क्रिमिनल इटियोलॉजी और पेनोलॉजी। दूसरे एक्सपर्ट्स जो हैं उनका नाम है एलियोट एंड मेरिल।
वो बोलते हैं कि इन क्रिमिनोलॉजी वी स्टडी 4 सेट्स ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले नेचर ऑफ क्राइम, दूसरी बात इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉजेज ऑफ क्राइम, इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, और चौथी चीज़ स्टडी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स एंड रिफॉर्म्स। वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने बोली हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है आपको। तो ये चीज़ भी स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आ जाती है। उससे आगे जो है क्रिमिनोलॉजी और अदर डिसिप्लिन, इसमें तो हम इतना एग्जॉस्टिंग नहीं बना रहे इसको, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हमने डिफ्रेंशिएट की हैं। सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस। अब यहाँ पे मैंने 2 चार्ट बनाए हुए हैं, कंपैरिजन चार्ट बनाए हुए हैं। क्रिमिनोलॉजी क्या चीज़ है कि क्रिमिनोलॉजी एक्सप्लेन्स ओरिजिन, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ क्राइम, और जबकि क्रिमिनल जस्टिस क्या करता है, इट रेफर्स टू एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। बिल्कुल आसान है। इसमें क्रिमिनोलॉजिस्ट नेचर, एक्सटेंट और काज ऑफ क्राइम को पढ़ते हैं, जबकि क्रिमिनल जस्टिस स्कॉलर्स क्या करते हैं, सीक मोर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ क्राइम एंड क्राइम कंट्रोल एंड ऑफेंडर्स रिहेबिलिटेशन। ये क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव मेथड्स ढूंढते हैं किस चीज़ के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए और ऑफेंडर रिहेबिलिटेशन के लिए। दूसरी चीज़ है क्रिमिनोलॉजी और डेविएंस। अब क्रिमिनोलॉजी क्या है, स्टडीज़ क्रिमिनल बिहेवियर, और डेविएंस क्या है, स्टडीज़ बिहेवियर दैट डिपार्ट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। डेविएंस उन बिहेवियर्स को इन्वेस्टिगेट करता है जो सेट रूल्स हैं सोसाइटी के, उनसे आखिर बंदा डिविएट क्यों करता है, उनसे डिपार्ट क्यों करता है, उन जो है उन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब इस क्रिमिनोलॉजी या साइंस, एडविन सुदरलैंड बोल रहे हैं कि साइंस तो नहीं है, मगर साइंस बनने की इसकी उम्मीदें हैं। और जबकि जॉर्ज एल वॉकर बोल रहे हैं कि क्रिमिनोलॉजी साइंस बन ही नहीं सकती, क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ऑफ क्राइम एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। साइंटिफिक स्टडी जो है वो क्राइम की नहीं हो पा रही या नहीं हो सकती। बिहेवियर को स्टडी करना इतना आसान नहीं है, नहीं हो सकता। इस वजह से क्रिमिनोलॉजी किसी भी तरीके से जो है वो साइंस नहीं बन सकती। अगर बोला जाए हाउ क्रिमिनोलॉजी बिकम अ साइंस, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि इट इज़ अप्लाइड साइंस। अब अप्लाइड साइंस किस तरह से है, इन स्टडी ऑफ काजेज ऑफ क्राइम्स, तो ये अप्लाइड साइंस हो रही है। दूसरा, इट इज़ अ सोशल साइंस। कैसे सोशल साइंस है कि क्राइम इज़ सोशल क्रिएशन एंड सोशल फिनोमेना। दूसरी पॉइंट जो इसको साइंस बना रही है वो ये है कि एक जो है ये क्राइम जो है सोशल क्रिएशन है और सोशल फिनोमेना है। इसकी तीसरी चीज़ ये है कि ये डायनामिक है। डायनामिक किस तरह से है कि अगर कि सोसाइटी में चेंज आता है, कंडीशन में चेंज आता है, तो क्रिमिनोलॉजी भी चेंज हो जाती है। और चौथी और लास्ट थिंग ये है कि इट इज़ नेशनलिस्टिक, कि ये जो है नेशनलिस्टिक इस सेंस में है कि ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री से वेरी करती है, कि एक कंट्री में डिफरेंट किस्म के इसके लॉज होंगे और दूसरे कंट्री में डिफरेंट तरीके से लॉज होंगे। तो लॉज कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, कल्चर टू कल्चर जो है वो वेरी करते हैं। अब बारी है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन फॉर एस्पायरेंट्स, आपका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको मैं आंसर करूँगा। तो इज़ अ पुलिसमैन अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, क्या पुलिस वाला एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है? उसको क्रिमिनोलॉजिस्ट कंसीडर हम कर सकते हैं या नहीं? तो एक पार्ट जो है
इस मॉड्यूल का क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ ऑफ पाकिस्तान, उसको मैंने टच नहीं दिया, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाएंगे क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपकी फ़ीडबैक, आपके व्यूज़ और आपके क्वेश्चंस क्वेरीज जो आपको हैं, यू कैन पुट देम इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह विल ट्राई टू आंसर देम प्रॉपरली। तो अगले लेक्चर्स तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।